नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। और हमने बात की थी बैराट की, और बैराट की कुछ विशेषताएं हैं जो हम बात करेंगे। बैराट उत्खनन है, उत्खनन से हमको 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक सिक्के मिले। इंडो ग्रीक ये 28 मुद्राएं मिली है अपने को, 28 मुद्राएं मिली है, सिक्के और मुद्राएं मिली है। बैराट के निकट अपने को मिलता है, बैराट के निकट आपको अशोक महान जो भाब्रू शिलालेख जो अभी कहाँ है, एशियाटिक सोसाइटी और चीनी यात्री वेनस्वांग ने बैराट की यात्रा की और बैराट का उल्लेख करता है। वो बैराट ग्रंथ में बैराट का उल्लेख किया था। तो आज का जो नई सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे वो है एक तो बालाथल। और बालाथल जो प्राचीन सभ्यता है वह उदयपुर शहर में स्थित है। और उदयपुर जो राजस्थान में एक जिला है, उसमें एक वल्लभनगर तहसील है, वल्लभनगर। और वल्लभनगर तहसील में जो उत्खनन है वो उत्खनन 1993 में वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में हुआ। वी.एन. मिश्रा, और ये एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। दूसरा जो स्थल के बारे में आज हम बात करेंगे वो है आहड़ सभ्यता है। ये आयड़ है। तो आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में स्थित ये स्थल है। और इस स्थल की जो पहला जो उत्खनन हुआ था वो 1953 में अक्षय। दूसरी बार जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन वो 1961 से 1962 के बीच एच.डी. साक्य के निर्देशन में हुआ। और ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में क्या हुआ कि लाल और काले मृदभांड अधिक मिले। लाल काले मृदभांड अधिक मिले। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, लाल काले मृदभांड वाली सभ्यता। लाल काले मृदभांड वाली सभ्यता। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चूल्हे मिले हैं, बहुत सारे, एक से अधिक चूल्हे मिलना, एक से अधिक चूल्हे मिलना
मतलब सामूहिक भोज, या फिर मैं कह दूं संयुक्त परिवार प्रथा, है ना। इसके अलावा ये आहड़वासी जो थे ये क्या करते थे, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि करते थे। और जो शव होते थे, जो मर जाते थे लोग, उनको गाड़ते थे, शवों को गाड़ते थे। गाड़ते थे किसको, शवों को। और बस्तियों के यहाँ पर जो उत्खनन हुए 3 बार, उनमें बस्तियों के जो स्तर हैं वो 8 स्तर मिले हैं, बस्तियों के 8 स्तर। अगला पेज ले लेते हैं हम, और चौथी सभ्यता की हम बात करेंगे। पड़ता है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में एक नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे महासतिया नामक एक टीला है। वहां पर पूना विश्वविद्यालय के पूना विश्वविद्यालय के पूना विश्वविद्यालय के पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी एन मिश्रा प्रोफेसर वी एन मिश्रा के निर्देशन में क्या हुआ, उत्खनन हुआ। 1967 से 1970 या 1970 तक चला। की जो सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। और बागोर एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल था। मध्य पाषाण सभ्यता का स्थल था। पांचवी हम सभ्यता की बात करेंगे तो एक छोटी सी सभ्यता आती है, रंगमहल। और रंगमहल हनुमानगढ़ जिला है। नदी या इसी का नाम मिलता है द्वेषदती नदी। और इसका जो उत्खनन के एक प्रोफेसर थे, हन्ना रेड्डी के निर्देशन में उत्खनन हुआ है। और यहाँ से लाल और काले मृतभांड अधिक मिले हैं। लाल, एक मिनट, लाल और मृतभांड अधिक मिले, इस वजह से पेज थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और रंगमहल सभ्यता के बाद हम बात करेंगे, छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नगरी। और नगरी जो सभ्य प्राचीन स्थल है ये चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। और इसके पास नदी है बेड़च। जितनी देख लें आप, बागोर देख लें आप, आहड़ देख लें, ये सभी नदियों के किनारे हुई है। नदियों के किनारे होने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता था कि एक तो वो कृषि कर पाते थे, दूसरा जानवर वगैरह वो जो भी होते थे उनको पानी वगैरह पिला सकते थे, खेती में यूज़ हो सकता था, पीने के लिए पानी अवेलेबल था। और कुछ नदियों के द्वारा वो यातायात इन सब का प्रयोग करते थे, नावों का प्रयोग करते थे। लेकिन
ज़्यादातर जो ये माना जाता है कि पानी की उपलब्धता और अच्छी मिट्टी मिलती थी, तो खेती उन सब के लिए बढ़िया रहता था। तो नगरी है जो चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे एक स्थान मिला है, और इस स्थान की खोज डॉक्टर कोलाइकल ने की थी। डॉक्टर कोलाइकल ने इस स्थान की खोज की थी 1872। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, और कुछ मंदिर मिले हैं, गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं, और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी उसमें नगरी का नाम क्या मिलता है? माध्यमिका मिलता है। माध्यमिका। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव थे, वो अपने वनवास के दौरान यहाँ रहे। अगला जो स्थल है वो है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे है। अगले स्थल की हम बात करेंगे। अगला स्थल है नोह भरतपुर। नोह सभ्यता जो भरतपुर में स्थित है, और ये जो सभ्यता है ये 1963 और 64 में रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन हुआ। यहाँ से एक तो पत्थर की विशाल यक्ष मूर्ति और कृषि के उपकरण ये मिले हैं। और यहाँ के जो लोग थे वो मकान जो बनाते थे, उन मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा हम बात करेंगे तो 9वीं जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वह है रेड। और रेड जो है ये टोंक जिले में निवाई तहसील है, निवाई यहाँ पर स्थित है। और इसकी जो उत्खनन है वो 1938 में के.एन. पुरी द्वारा किया गया। और यहाँ से क्या मिलता है? एक तो मालव, एक मिश्र शासक और अपोलोडोटस इनके क्या मिलते हैं? इनके सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा लोहे के औजार ज़्यादा मिले हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इस वजह से इसको राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। तो हमने पार्ट 1 और ये पार्ट 2 में राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात की। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई सवाल आपके बाहर जाने वाला है। ये दोनों वीडियो आप बार बार रिवाइज करें, और इसका हम एक टेस्ट लेंगे और कुछ सवाल सोल्व करेंगे। इसके बाद कोई भी सवाल आपका एग्ज़ाम में इस टॉपिक से इसके बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।